दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द वोटर बाय चिनुआ अचेबे। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके कर्नाटका बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 12 के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, पूरे सिलेबस को। अगर आपको देखना है तो सिंपली ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, आपको लिंक मिल जाएगा सभी चैप्टर्स का। वरना दोस्तों हमारे चैनल में जाए और कर्नाटका बोर्ड के प्लेलिस्ट को चेक करें। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये है मार्कस, ये एक स्कूल का टीचर है। तो इसने अभी अभी पॉलिटिक्स यानी कि सियासत ज्वाइन किया है और अब ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद इलेक्शन लड़ेगा। तो दोस्तों ये लोगों के पास अपना कुछ भी डिमांड नहीं रखता। जैसे कि बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं ना, जो कहते हैं कि हम तुम्हें पानी देंगे, हम तुम्हारे घर में राशन पहुंचाएंगे, हम यहाँ बिजली ला देंगे, तो तुम हमें वोट दो। लेकिन इसने ऐसा कुछ पब्लिक से नहीं कहा था। मतलब कि ये इसने किसी भी चीज़ का डिमांड नहीं किया था। तो ये विदाउट डिमांडिंग इस इलेक्शन को लड़ रहा है और इस जगह का नाम है उमोफिया। तो यहाँ पर ये इलेक्शन लड़ रहा है। तो अब क्या होता है, ये इलेक्शन जीत भी जाता है। जी हाँ, ऐसा रियल लाइफ में तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्शन जीत गया विदाउट डिमांडिंग एनीथिंग। ये इस इलेक्शन को जीतने के बाद पैप गवर्नमेंट का मिनिस्टर ऑफ कल्चर बना है। अब इस इलेक्शन के जीतने के बाद इसकी जो लाइफ है ना, पूरी चेंज हो जाती है। जैसे ऑब्वियसली सभी नेता का लाइफ चेंज हो जाता है जब वो कहीं के नेता बन जाते हैं, तो इसकी भी लाइफ चेंज हो गई है। और अब इसने बहुत सारे पैसे कमा लिया है और इसे एक अच्छा खासा ऑनर भी मिल चुका है। यानी कि सभी लोग इसका सम्मान करते हैं। तो अब ये क्योंकि इलेक्शन जीत चुका है, तो ये एक नया घर लेता है और घर लेने के बाद ये उस जगह के सभी यानी कि गांव के सभी लोगों को अपने घर में बुलाता है एक पार्टी के लिए। तो यहाँ पर गांव के सभी लोग आए हैं। ये गांव के सभी लोग यहाँ पर आकर देखते हैं कि इसके पास इतना पैसा आ गया। हमें तो पता नहीं था कि अगर कोई नेता बनता है तो इसके पास इतना पैसा आ जाता है। और ये गांव के लोग अपने आप को बेवकूफ़ समझते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ भी डिमांड नहीं किया था। मतलब इन सभी ने इसे ऐसे ही वोट दे दिया और अब ये सब सोच रहे हैं कि अगले बार अगर हम किसी को वोट देंगे तो फ्री में वोट नहीं देंगे किसी को। तो अब यहाँ से कहानी में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड होता है जिसका नाम है रूफ। ये बहुत ही बड़ा फॉलोअर है इसका, यानी कि ये मार्कस का फॉलोअर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये इस गांव में बहुत ही पॉपुलर है और ये सभी लोगों के नफ्स को जानता है। मतलब कि लोगों की लाइक्स क्या है, लोगों की डिसलाइक्स क्या है, ये सभी चीज़ जानता है। तो अब नेक्स्ट इलेक्शन में मार्कस इसे अपने इलेक्शन के कैंपेनिंग के लिए रखता है। तो अब से ये इसके लिए कैंपेनिंग करेगा। अब इलेक्शन फिर से होने वाला है, तो ये रूफ गांव के सभी लोगों के घर में जाता है और उन सबको कहता है कि तुम वोट देना मार्कस को। अगर तुम मार्कस को वोट दोगे तो मैं तुम्हें 4 पेंस दूंगा। दोस्तों अगर आप पेंस के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये एक टाइप का करेंसी है। आपने पाउंड सुना होगा, तो 1 पाउंड होता है 100 पेंस। तो अभी तो ये कैंपेनिंग कर रहा है मार्कस के लिए। तो अब कल इलेक्शन है और आज अभी इलेक्शन का रात है, यानी कि कल इलेक्शन है और अभी रात चल रहा है। तो अब इस रूफ को बुलाते हैं पॉप गवर्नमेंट। ये पॉप गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में खड़े हैं, यानी कि ये मार्कस के अगेंस्ट में खड़े हैं। तो इस पॉप गवर्नमेंट का जो लीडर है मडुका, तो ये मडुका इस रूफ को अपने यहाँ बुलाता है और इससे कहता है कि कल तुम इलेक्शन में मेरे लिए वोट करना। अगर तुम मेरे लिए वोट करोगे तो मैं तुम्हें दूंगा 5 पाउंड्स। तो अब ये बंदा रूफ सोचता है, अरे ये तो मुझे 5 पाउंड दे रहा है सिर्फ एक वोट करने के लिए। एक वोट से क्या होगा, कोई थोड़ी ना, किसी का जीत का फैसला थोड़ा ही ना हो जाएगा एक वोट से। तो यहाँ पर ये जो डील है वो डन हो जाता है। मतलब कि रूफ ने 5 पाउंड ले लिए इस मडुका से और रूफ कल के इलेक्शन में वोट करेगा इस मडुका के लिए। तो दोस्तों अब इलेक्शन का दिन आता है और अब बारी है इसके वोट करने की, यानी कि अब रूफ वोट करेगा। और यहाँ पर शॉकिंग वाली बात यह है कि इन दोनों का जो वोट है ना, यानी कि मडुका और मार्कस का जो वोट है ना, वो बिल्कुल इक्वल लेवल में है। तो जी हाँ, अब ये रूफ जिसे वोट देगा वही इस इलेक्शन को जीतेगा। सो अब ये रूफ अपना वोट दे रहा है, तो ये क्या करता है, ये पेपर को फाड़ता है। जी हाँ, उस समय पेपर से वोटिंग होता था। तो ये उस पेपर को फाड़ता है और उसे 2 हिस्से में करता है। एक हिस्सा डालता है वो पैप गवर्नमेंट के बॉक्स में और दूसरा पॉप गवर्नमेंट के बॉक्स में, यानी कि एक मार्कस के इसमें और एक मडुका के इसमें।
और वोट देने के बाद जब ये बाहर निकलता है तब ये बहुत खुश हो जाता है। और दोस्तों इसके साथ ये कहानी ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और हाँ दोस्तों, आप बुक को एक बार ज़रूर रीड करें मेरे हर वीडियोस को देखने के बाद, क्योंकि इससे आपका जो स्टडी है ना वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत सारे टिप्स देता हूँ।